नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं जेपी कुमार प्रजापति और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट 3। लास्ट टॉपिक हमने देख लिया था कि जो लिम्फेटिक जो है उस लिम्फेटिक सिस्टम में हमने लिम्फ के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इस लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा आज हम कर रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है लिम्फ। क्या है? लिम्फ। ठीक है। इसके बाद में है लिम्फ के बाद में लिम्फ वेसल्स। क्या है? लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स के बाद में हमारा है लिम्फोइड टिश्यू। क्या है? लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू के बाद में हमारा है लिम्फ नोड्स। क्या है? लिम्फ नोड्स। इसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ेंगे बोन मैरो। क्या पढ़ेंगे? बोन मैरो। इसके अलावा देखो क्या होगा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो एंड इसके अलावा हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स। क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक ऑर्गन्स। जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से? ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमने पढ़े हैं जैसे ब्लड कंपोनेंट। क्या कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कहने का मतलब है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं उस कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, यानी किस किस से फॉर्म्ड हुआ है। कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। जैसे इसके अंदर लिम्फ हो गया, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स, इसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू, इसके अलावा लिम्फ नोड्स, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या है। लिम्फ के बारे में जो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। जो लिम्फ है वो लिम्फ क्या है? देखिए, ये अधिकांशतः मोस्टली जो सिमिलरिटी दिखाएगा लिम्फ वो किसके साथ दिखाएगा? प्लाज्मा के साथ। किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। लेकिन अधिकतर जो सिमिलरिटी दिखा रहा है लिम्फ वो किसके साथ दिखाएगा? प्लाज्मा के साथ। ठीक है। और लिम्फ में तुम्हें बता चुका हूं कि लिम्फ होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि लिम्फ क्या होता है, यानी कि जब ब्लड जो है, जब ब्लड कैपिलरी से जब निकल रहा होता है तो वो कैपिलरी से ब्लड निकलने के बाद कहाँ आएगा? लिम्फ कैपिलरी के अंदर। और जैसे ही वो लिम्फ कैपिलरी के अंदर आएगा तो क्या? लिम्फ। अब तुम्हें पता है लास्ट वीडियो में आरबीसी एंड अदर कंपोनेंट्स को छोड़कर जो ब्लड जो है जो कुछ पार्ट तो कहाँ जा रहा है? वेन्स के अंदर जा रहा है। ठीक है। जो वेन्स के अंदर कितना जा रहा है? 17 से 18 लीटर फ्लूइड। इसके अलावा जो शेष बचा पार्ट जो है 3 से 4 लीटर वो किसके अंदर जा रहा था? बोलो। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जा रहा है तो क्या हुआ? लिम्फ। क्या हुआ? लिम्फ। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम देखते हैं लिम्फ क्या है, यानी कि हम लिम्फ के बारे में चर्चा करें। जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कलर कैसा है, प्लाज्मा कितना % पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन से एंटीबॉडीज है, क्या है क्या नहीं है, क्यों, कौन कौन से प्रोटीन फैक्टर, उस हिसाब से उसी के तहत यानी कि जो ये जो सिमिलरिटी दिखा रहा है लिम्फ किसके साथ दिखा रहा है? प्लाज्मा के साथ। ठीक है। किसके साथ दिखा रहा है? प्लाज्मा के साथ। तो देखिए लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या है? एक वाटर क्लियरली फ्लूइड। क्या है? वाटर क्लियरली फ्लूइड। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, क्लियरली वाटर फ्लूइड, क्लियरली वाटर फ्लूइड, यानी कि पानी के जैसा क्या है? स्वच्छ, लाइक क्लियरली वाटर फ्लूइड। ये बात समझ में आ गई आपको? ये सब समझ में आ गया क्या कि जो लिम्फ है ये क्या है? क्लियर वाटरली फ्लूइड। फिर मैं अगला शब्द कह रहा हूं, लिम्फ सिमिलर है किसके? लिम्फ सिमिलर है किसके? प्लाज्मा। किसके? प्लाज्मा। लिम्फ सिमिलर प्लाज्मा, यानी कि जो लिम्फ है वो किसके सिमिलर है? प्लाज्मा के। किसके है? प्लाज्मा के।
यानी कि जो प्लाज्मा है, देखो मैं बार बार यही शब्द दोहरा रहा हूँ कि जो लिम्फ है वो सिमिलरिटी दर्शा रहा है किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। ठीक है, अब ये जो है लिम्फ, ये क्या करेगा, लिम्फ जो है वो क्या करेगा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस लाइक प्लाज्मा कि प्लाज्मा की तरह ये क्या करेगा, जो सबस्टेंस उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो सबस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं भाई, वो जो सबस्टेंस है वो कौन कौन से सबस्टेंस आपके हो सकते हैं, तो लिम्फोसाइट है, क्या है, लिम्फोसाइट है। इसके अलावा कि लिम्फोसाइट के थोड़ा पहले क्या है, जैसे एल्ब्यूमिन है, लाइक प्लाज्मा लिखा हुआ है ना, तो क्या है, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो प्लाज्मा भी जो है ना, वो प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करता है, कंटेन करता है। भाई प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा भी तो प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन करता है, इट मींस रखता है उसके पास। तो ये भी क्या कर रहा है, जो लिम्फ है इनको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किस तरह, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, इनका क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। तो जो ये निकलती कहां से है, ये दैट एस्केप या रिलीज ब्लड स्ट्रीम। कहां से निकलती है, ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है, ब्लड है और ब्लड के अंदर हमें पता है क्या है, प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी है। अब जो प्लाज्मा है, यानी कि ये कह रहा है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन जो रहता है, यानी किसके अंदर प्रेजेंट था, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट था, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब हमें पता है जैसे ही ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आएगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी रहेंगे, ठीक है। अब ये रहेगा, अब ये क्या होगा पुनः, यानी कि ये क्या होगा कि कहां डाला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कहां से, लिम्फेटिक वेसल्स से होते कहां डाला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के, ब्लड स्ट्रीम से आएगा, ब्लड स्ट्रीम में वापस जाएगा। लेकिन कब जाएगा ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जब ये क्या हो जाएगा, क्लियर। हमने कहा है कि लिम्फ क्या है, क्लियर वाटरली फ्लूइड। जब ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि जब ये क्या है, इसके अंदर जो डेस्ट्रो जो समझने, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो जो इम्यून सेल्स है, इसके अलावा जो लिम्फोसाइट सेल्स है, वो क्या कर देगी, इनको डेस्ट्रो, जो भी फॉरेन पार्टिकल उनको क्या कर देगी, डेस्ट्रो, जो भी वेस्ट जो पार्टिकल्स है को क्या कर देगी, डेस्ट्रो मींस नष्ट कर देगी, उनको मार देगी, ठीक है। अभी वो शब्द भी बताऊंगा, डिफेंस मैकेनिज्म वाला, ठीक है। लिम्फ कंटेन, देखो जो लिम्फ है ना वो क्या क्या कंटेन कर रहा है, लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट, क्या करेगा, लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स, लिम्फ कंटेन प्लाज्मा सेल्स, लिम्फ कंटेन प्लाज्मा सेल्स हो गया। इसके अलावा क्या रखेंगे बोलो, लिम्फ कंटेन प्लाज्मा सेल्स, एंड इसके अलावा क्या रहेगा, लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। अब देखो इसके अलावा लिम्फोसाइट, क्या, लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लाज्मा रखता है ना वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे यूरिया, क्या हो जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनिन, ठीक है। और क्या रहा, इसके अलावा देखो जैसे इसके अंदर जैसे एंटीबॉडी जो हो गई, क्या हो गई, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडी। इसके अलावा क्या रहेगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा या सेवरल इलेक्ट्रोलाइट, क्या, सेवरल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है। इसके अलावा प्रोटीन फैक्टर भी रहेगा, भाई ब्लड के अंदर होता नहीं होता प्रोटीन फैक्टर, प्लाज्मा के अंदर बोलो होता है ना। तो लिम्फ जो है, लिम्फ कंटेन प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा तुम्हारे जो है प्रोटीन फैक्टर्स, एंटीबॉडी, सेवरल इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है,
बोलो ये लिम्फ टिश्यू को हटा देना यहाँ से, लिम्फ टिश्यू, ठीक है। लिम्फोसाइट ये सारे के सारे क्या है, लिम्फ कंटेन, यानी कि जो लिम्फ है वो लिम्फ क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, ये बात समझ में आ गई आपको। भाई जैसे ब्लड है तो ब्लड क्या क्या कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स के अलावा क्या कंसिस्ट कर रहा है, इसके अलावा तुम्हारा प्लाज्मा है वो कंसिस्ट कर रहा है। फिर ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, तो बहुत सारी चीजें क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। तो सेम इसी टाइप से जो लिम्फ है तो वो लिम्फ क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जैसे आप दूसरे अनुमान से लगा सकते हो, जैसे कि ब्लड है तो ब्लड कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो कंसिस्ट कर रहा है, वाटर भी होगा उसके अंदर, रेड ब्लड सेल्स की होगी, WBC की होगी, यानी कि सारी चीज़ें हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। बताओ अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया तो। अब एक शब्द आया है इसके अंदर लिम्फोसाइट, कहाँ किधर लिखा हुआ है लिम्फोसाइट, ये देखो। लिम्फ जो है ना क्या कंसिस्ट कर रहा है, नीचे लगा है ना कैमरे में, लिम्फ जो है ये लिम्फोसाइट कंसिस्ट कर रहा है। अब देखो लिम्फोसाइट की कहानी क्या है, कहाँ से नहीं दिख रहा है, मैं लेफ्ट हैंड से मैं मिटा दूंगा इसको, नहीं मिटाऊं, नहीं आया समझ में, देखो थोड़ा हिंदी में, अच्छा हिंदी में बोलूं, चलो कोई नहीं, एक बार इसी को देख लो। लिम्फ जो है वो एक क्लियरली वाटर फ्लूइड है, यानी कि पानी के समान क्या है, स्वच्छ, यानी कि एक द्रव है जो क्या है पानी के समान स्वच्छ, क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको। इसके अलावा कह रहा है कि लिम्फ सिमिलर प्लाज्मा, लिम्फ है ना जो क्या है प्लाज्मा की तरह, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि प्लाज्मा की तरह कंपोनेंट रख रहा है, तो लिम्फ क्या है प्लाज्मा की सिमिलर है, क्या है लिम्फ प्लाज्मा के सिमिलर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो लिम्फ है ये लिम्फ क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, लिम्फ जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, ब्लड स्ट्रीम से, कहाँ से निकलती है, ब्लड स्ट्रीम से, ये बात समझ में आ गई। भाई लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा, यानी कि जो लिम्फ है वो लिम्फ क्या कर रहा है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनका क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि लिम्फ है वो क्या कर रहा है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उन प्लाज्मा प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और दैट एक्सपेक्ट, यानी कि निकल कहाँ से रही है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, कहाँ से निकल रही है, ब्लड से, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या है, दैट रिलीज, कहाँ लिखा हुआ है, ब्लड स्ट्रीम लिख रहा था सर आपने कहाँ दिया, यही है, दैट रिलीज ब्लड स्ट्रीम, यार लिख देता हूँ, नहीं लिख रहा था पहले आप, वो लिखा था, लिख रहा था पहले पेपर डाल दिया, अभी लिखा था ब्लड स्ट्रीम, दैट रिलीज ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये बात क्लियर है, इतना समझ यानी कि ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो ब्लड है ना उस ब्लड का जो धारा यानी कि जो बह रहा है, भाई जैसे पानी है, नली से पानी आ रहा है तो मैं क्या कहता हूँ उसको जैसे बाहर निकल तो क्या होगा, वाटर स्ट्रीम, नहीं है समझ में। भाई जैसे पानी नली से होके बहता है ना, तो उसी प्रकार से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स से होके बहेगा, जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक वेसल्स से होके बहेगा, ठीक है। तो जो ब्लड जो बह रहा है ना लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ स्ट्रीम। और अगर ब्लड वेसल्स से होकर बह रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहा है कि लिम्फ कंटेन, इसको मैं वापस बता देता हूँ, तुम्हें यही समझ में नहीं आया ना, ऊपर वाले बताऊं, बस लिम्फ क्या होता है, वाह जब बात किसने पूछाई, अभी स्टार्टिंग क्या बताया था मैंने, लिम्फ क्या होता है, पीछे वाली वीडियो देखना है पर इसका मतलब देखा नहीं है घर जाके, इसका मतलब ये कल पिछले दिन नहीं आया था, नहीं सर कभी समझ में नहीं आया, देखो एक एक करके वापस समझ लो। देखो लिम्फ जो है, लिम्फ देखो पहले देखो लिम्फ क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, लिम्फ ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स, लिम्फ क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको,
plasma protein that escape या released that escape या रिलीज ब्लड स्ट्रीम कहाँ जो कहाँ से निकल रही है ब्लड स्ट्रीम से। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई हाँ सर आ गई है। इसके बाद में आगे अगला है हमारा कि लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट क्या लिम्फो यानी कि लिम्फ जो है एक सेल रख रहा है उसे हम कह रहे हैं लिम्फोसाइट विच क्या है विच क्रिएट डिफेंस मैकेनिज्म क्या डिफेंस मैकेनिज्म। लिम्फ जो है वो कंटेन कर रहा है लिम्फोसाइट ठीक है क्या कंटेन कर रहा है लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट जो है अब ये क्या करती है जैसे बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है ठीक है। अब क्या हुआ जो पाकिस्तान वाले हैं ना वो क्या कर रहे हैं गोली मार रहे हैं किसको इंडिया वालों को। तो इंडिया के जवान को क्या कर रहे हैं लेकिन इंडिया के बॉर्डर पे आके गोली मार रहे हैं अपन को ठीक है। तो वहां क्या होगा उसके विपक्ष में क्या इंडिया वाले बैठे रहेंगे उनको मारे जाओ तुम तो लगाए जाओ नहीं सर गोली खत्म हो जाएगी हैं तो वो क्या करेंगे तो इंडिया वाले क्या करेंगे उसके विपक्ष में उनसे लड़ने के लिए उनसे डबल ताकत से उनको गोली मारेंगे तो ठीक है और उनको क्या कर देंगे वो मार देंगे ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने उनको नष्ट किया भाई उसके विपक्ष में आया और उनको क्या करने के लिए आया उनको भाई डिस्ट्रॉय करो इनको ये अपने ऊपर क्या कर रहे हैं अपन को परेशान कर रहे हैं गोली चला रहे हैं ठीक है तो उनको नष्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार से जब लिम्फ के अंदर यदि कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वायरस फंगस यानी कि जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो यदि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है यानी कि जिस लिम्फ के अंदर वो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे इम्प्योर क्या बोलेंगे इम्प्योर लिम्फ ठीक है। अब जो भी बैक्टीरिया वगैरह है इसके अंदर क्या होगा कोई भी बैक्टीरिया होगा या कोई भी वायरस होगा या कोई भी माइक्रोब्स है ठीक है। अब जैसे ही ये अब यहाँ जैसे क्या है लिम्फोसाइट है क्या है लिम्फोसाइट ठीक है। अब लिम्फोसाइट ने क्या किया ये बैक्टीरिया है जैसे ये माइक्रोब्स है इन पे क्या किया अटैक किया और इनको क्या कर दिया डेस्ट्रो करने के बाद में वो क्या होगा फिल्टर हो गया फिर उसके बाद में लिम्फ नोड से क्या हुआ फिल्टर हुआ ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि प्योर लिम्फ बना क्या बना प्योर लिम्फ शुद्ध लस्सी का प्योर लिम्फ बना। तो इस मैं समझा रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है ये समझ में आ गया क्या तुमको बोलो आ गया थोड़ा सा हिंदी कर दे देख ही नहीं रहा यार मैं क्या करूँ तेरे को उधर से नहीं दिख रहा तुझे मेरा भी ये शैतानी करते हैं ये कल पंडित लेके गया नहीं रहने दो। तो या तो ऑफिस में मदद डालो ठीक है अब ये बात समझ में आ गई आपको बड़ा कागो खले को ने ले जाने में अरे एक स्टूडेंट जाना चौक लेके आना अभिषेक चौक लेना ये बात समझ में आ गई आपको डिफेंस मैकेनिज्म वाले सब समझ में आ गया नहीं आया अब घर जाके देख मैं 4 बार बता चुका हूँ डिफेंस मैकेनिज्म पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ शायद। इसमें हिंदी क्या करनी है लिम्फ कंटेंट लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट रखता है यानी कि लिम्फ के पास लिम्फोसाइट होता है जैसे तेरे पास चश्मा है समझा। फिर उसके बाद में विच क्रिएट यानी कि क्रिएट का मतलब उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है डिफेंस मैकेनिज्म और किसके अपोजिट किसके लिए करता है कोई जो फॉरेन पार्टिकल जैसे माइक्रोब्स कोई भी वगैरह बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी फंगस वगैरह उसके लिए क्या करेगा ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा लिम्फोसाइट ठीक है। ये ब्लड के अंदर भी अभी चैप्टर 1 ये कार्डियोवैस्कुलर तमाम ब्लड के अंदर भी अच्छे से समझ में आ जाएगी और कोई बात नहीं है ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि जो लिम्फ जो है आवाज नहीं इसके बाद में क्या है कि जो लिम्फ है लिम्फ कंपोनेंट्स यानी कि लिम्फ जो है वो कौन से कंपोनेंट रख रहा है यानी कि जो लिम्फ है वो लिम्फ कौन से कंपोनेंट रख रहा है वहां लिम्फेटिक
यहाँ जो है कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम पे, और यहाँ है केवल लिम्फ कंपोनेंट। तो लिम्फ कंपोनेंट में क्या क्या रखा है ये? तो सबसे पहले है लिम्फोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा क्या है? एंटीबॉडीज। क्या है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के अलावा क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है। और इसके बाद क्लोटिंग फैक्टर्स के अलावा जैसे कोई वेस्ट पार्टिकल, जैसे क्या हो गया वेस्ट के रूप में, जैसे यूरिया हो गया। नहीं आ नहीं आ रहा? ठीक है। जैसे क्या हो गया? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया आ रहा है ना? ये तो नहीं सर, यहीं पे क्या है? इससे आगे भी ऊपर वाले में डाल दो। सीधा सीधा लिखा करो तो आएगा। इसके अलावा क्या हुआ? जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। लिंक में आएगा। हाँ, तो ये सारे तुम्हारे क्या हो गए? लिम्फेटिक कंपोनेंट्स। क्या हो गए? लिम्फेटिक कंपोनेंट्स। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसके बाद से एंजाइम्स भी होते हैं। नहीं है कोई नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो, आ गई? अब देखिए आगे कि जो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं वो क्या है? ये क्या लिखा है इंडियन में? कहाँ पे? ये ऊपर यूरिक क्रिएटिनिन उत्पन्न करता है। आगे ये बात समझ में? वो क्रिएट है। अच्छा वो क्या है? क्रिएट है ना? और ये क्रिएटिनिन है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएटिनिन ये तो क्या है? ये जो अपना जब पढ़ेंगे ना, टेस्ट पढ़ेंगे, तब जाके आप बाद में सब समझ में आएगा। जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्रिएटिनिन सारा की तो ओके सर। सारा की तो है। ये क्षारक नहीं है भैया, बता दूंगा अभी। जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तब अच्छे से बता दूंगा क्रिएटिनिन क्या होता है। जब तुम टेस्ट ये जब टेस्ट पढ़ोगे ना हां, तब सब समझ में आ जाएगा कि क्रिएटिनिन, एल्कलाइन फॉस्फेट, एसजीओटी, एसजीपीटी, एलएफटी, केएफटी जब पढ़ोगे जब सब समझ में आ जाएगा क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तुम्हारे कितने दिन हुए तुमको आते? 3 दिन हुए। 3 दिन में क्रिएटिनिन जान लो तो फिर तो राज गए हम तो। देखो अब आगे देखो, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या? लिम्फेटिक वेसल्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो क्या है? अरे आवाज नहीं, मजाक में ले लो बहुत नहीं सर, है? मूड पे तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पड़ रहे हैं लिम्फ कैपिलरी। क्या? लिम्फ कैपिलरी। देखो जैसे ब्लड कैपिलरी होती है, कैपिलरी तुम्हें समझ में आ गया? देखो जैसे देखो आयोटा है, ठीक है, आयोटा से क्या मना? यानी आयोटा तो क्या है? सबसे ब्रॉडली, सबसे जो ब्रॉड यानी कि सबसे अधिक डायमीटर की जो क्या है ब्लड वेसल्स, क्या है? आर्टरी। वो क्या है? आयोटा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? आर्टरीज। क्या है? आर्टरी। आर्टरी। ठीक है, आर्टरी के बाद में क्या है? आर्टरी के बाद में क्या आएगा? आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स के बाद में आएगा आपका कैपिलरी। क्या आएगा? कैपिलरी। अब देखो यानी कि आयोटा के बाद में ये सबसे अधिक डायमीटर की यानी कि लार्जेस्ट डायमीटर मेंटेन करेगी। इसके बाद में इससे कम ये करेगी, उससे कम आर्टरियोल्स और उससे कम कैपिलरी। अब बताओ ये क्या है? कैपिलरी। यानी कि सबसे जो कम डायमीटर की है वो कौन है? ये हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की। किसके अंदर? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सेम कैपिलरी भी, यहाँ भी वही कैपिलरी है, यहाँ भी वही कैपिलरी है। ठीक है, अब ये लेकिन यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये शब्द किसके साथ ऐड है? लिम्फ के साथ। किसके साथ है? लिम्फ कैपिलरी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये जो लिम्फ कैपिलरी है वो कहाँ से बनती है? देखो लिम्फ कैपिलरीज ये क्या है? ओरिजिनेट यानी कि बनती है। क्या?
बनती है, यानी कि उत्पन्न होती है, इसको भी उत्पन्न कहती है या बनती है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। सर ये समझ में नहीं आएगा, ये शब्द क्या है, नहीं आएगा समझ में? नहीं सर। ओरिजिनेट एट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लाइंड एंडेड ट्यूब। क्या होगा, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, यानी कि ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, यानी कि जो ब्लाइंड एंडेड जो ट्यूब है उस ट्यूब, अभी बताऊंगा एक मिनट, ब्लाइंड एंडेड जो ट्यूब है उस एंडेड ट्यूब से क्या हो रही है, ओरिजिनेट। और ये ट्यूब जो कहाँ है, वो कहाँ मिलेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस के, कहाँ मिलेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो मैं पहले ये लिख दूं ओरिजिनेट, मैं पहले ये लिख दूं तो ओरिजिनेट एज ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, ये लिख दूं पहले कि जो ब्लाइंड एंडेड जो ट्यूब है वो ये वहां से क्या हो रही है, ओरिजिनेट, कहां से हो रही है। और ये ट्यूब जो है वो प्रेजेंट कहां होगी भाई, ये जो ट्यूब है ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, ये प्रेजेंट कहां होगी, मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब देखो ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, ठीक है। अब ये ब्लाइंड लिखा है ना, ये ब्लंट भी लिख सकते हैं, क्या ब्लंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्लंट। अब देखो एक तो जैसे ये भाग होता है तो ये तो शार्प है, नुकीला, और एक जैसे इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, मोटा, तो वो क्या है, ये शब्द क्या है, आगे बात समझ में नहीं है क्या भाई। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक हथियार है, सपोज जैसे कैंची होती है, सीजर, अब उसका आगे का भाग नुकीला होता है और जो पकड़ते हैं वो कैसा होता है कि नुकीला, तो वो क्या हो गया, ब्लाइंड एंडेड, यानी कि मोटा। आगे समझ में, तो ये समझ में आ गई, ये तो क्या हुआ, शार्प, यानी कि ये ट्यूब है, ठीक है। अब इसका ये पार्ट तो क्या है, ब्लाइंड एंडेड, ठीक है। ये ट्यूब मतलब ये लिम्फेटिक वेसल है, ये ध्यान रखना है इस तरीके से, जैसे ये मान लो ये एक लिम्फेटिक वेसल होगी, ठीक है। अब यहाँ एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है, अब इसका ये क्या है, नुकीला नहीं है, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है, क्या है, ब्लाइंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ एक ट्यूब थी, उसका क्या है, ये ब्लाइंड एंड पोर्शन है। अब उस ब्लाइंड एंड पोर्शन से क्या बना, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक कैपिलरीज बना। अब ये होती कहाँ है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। जैसे ये टिश्यू है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये क्या है, टिश्यू है, क्या है, टिश्यू एरिया है, ये क्या है, टिश्यू एरिया, ठीक है। अब इन टिश्यू एरिया जो है, इन टिश्यू एरिया के अंदर क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैं बता चुका हूं पहले कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू एरिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ स्पेस भी होगा, ठीक है, जैसे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अब यहाँ कुछ स्पेस है जैसे, तो इस स्पेस से क्या बना, क्या है, इस स्पेस के अंदर क्या है, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है, और इसी से किसका फॉर्मेशन हुआ है, लिम्फ कैपिलरी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा कि जो कैपिलरी जो है वो सिमिलर है किसके, ब्लड कैपिलरीज के, यानी कि ये जो कैपिलरी है ना, लिम्फ कैपिलरीज, मैं इसको यहां से लिखता हूं, लिम्फ कैपिलरी सिमिलर है किसके, लिम्फ कैपिलरी के, किसके है, लिम्फ कैपिलरी इसके सिमिलर कैसे है, फिर ये बता रहा हूं अभी, रुको। यानी कि ये जो लिम्फ कैपिलरी जो किसके सिमिलर है, लिम्फ कैपिलरी, ओ सॉरी ब्लड कैपिलरी, किसके, ब्लड कैपिलरी। अब देखो कैसे भाई, जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी सिंगल एंडोथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से बनी होती है,
यानी कि एंडोथीलियल जो सेल्स है उसकी सिंगल लेयर से क्या होती है, फॉर्म होती है। किससे? एंडोथीलियल सेल्स की सिंगल लेयर से क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ब्लड कैपिलरीज है वो भी क्या है, जो एंडोथीलियल जो सेल्स है उसकी क्या सिंगल लेयर से क्या है, फॉर्म है। क्या है? सिंगल लेयर से फॉर्म। नहीं आई क्या बात समझ में? बात समझ में नहीं आई क्या? नहीं आई? देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये है एक ब्लड कैपिलरी, क्या है? ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लड कैपिलरी यानी ब्लड वेसल्स हैं, ये जैसे एक एंडोथीलियल क्या हो गई, एंडोथीलियल सेल्स की सिंगल लेयर क्या हो गई, बात तो हो गई एक सिंगल लेयर। ठीक है, ये क्या हो गई, एंडोथीलियल लेयर की सिंगल लेयर। अब जिस प्रकार से ये सेल्स बनी है ना, उसी टाइप से ये जो लेयर है, कौन सी, लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है वो भी इसी टाइप से बनी हुई है। बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई क्या? कम आ रही है? अभी 2 दिन हुए ना तेरे को आए। अब पेपर तो इंग्लिश में देगा ना, हिंदी में थोड़ी देगा। हैं? और यदि कंपटीशन के एग्जाम देगा तो वहाँ हिंदी में थोड़ी ना लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही आएगा। पढ़ना तो इंग्लिश में पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, 10-5 दिन में अपने आप आपको समझ में आने लगेगा इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, अच्छा पहले के जो स्टूडेंट है उनके समझ में आ रही है? इधर देखो, लिम्फेटिक कैपिलरी या लिम्फ कैपिलरी समान है, सिंगल मींस समान है। इसके ब्लड कैपिलरी यानी कि ब्लड कैपिलरी एक ब्लड वेसल्स का टाइप है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, अब ये है एंडोथीलियल सेल्स। अभी ये मत पूछो एंडोथीलियल सेल्स क्या होता है, जब अपन पढ़ेंगे सेल्स के बारे में तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि एंडोथीलियल सेल्स क्या होता है। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा जब टिश्यू पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये क्या है, सिंगल लेयर से फॉर्म यानी कि बनती है। ठीक है, क्या किससे बनती है, एंडोथीलियल सेल्स की सिंगल लेयर से क्या होती है, बनती है। अब बात समझ में आ गई? बट परमिएबल फॉर प्रोटीन डेब्रिज। लेकिन ये सेल्स, ये जो है लेयर, ये क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल किसके लिए, प्रोटीन डेब्रिज। अब सर प्रोटीन डेब्रिज समझ में है, ये क्या अर्थ हुआ, क्यों, यही बात है ना। इधर प्रोटीन डेब्रिज क्या है ये समझ में नहीं आया मुझे। ये बात है ना कि जो प्रोटीन डेब्रिज है ये क्या है, तो प्रोटीन डेब्रिज का मतलब है तुम्हारे जो प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन जो नष्ट हुई है ना, यानी कि जो प्रोटीन सेल्स हैं, वो जो प्रोटीन सेल्स जो नष्ट हुई है, मैं कहूं कि प्रोटीन की लाशें, प्रोटीन सेल्स की लाशें, उससे हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन डेब्रिज। तो डेब्रिज का मतलब हुआ तुम्हारा खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, लाश या कोई भी डेस्ट्रॉय या कोई भी प्रोटीन डेस्ट्रॉय सेल। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यानी कि डेड सेल बोल सकते हो इसको, चाहे डेस्ट्रॉय सेल क्या बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा शब्द है डेड सेल। आप लिख लिया करो ऐसे शब्दों को, क्योंकि बाद में पेपर कहोगे सर ये समझ में नहीं आया। आगे बात समझ में? अब आपको फर्स्ट डे है क्या, पहला दिन है ना मेरी क्लास का, तो आपका आएगा तो कल में नहीं आया था। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो आगे, इसके अलावा जो लिम्फ कैपिलरी है ना, वो ब्लड वेसल्स जो है ना, ब्लड वेसल्स की कंपेयर में अधिक डायमीटर की होती है। कौन? लिम्फ वेसल्स। बात समझ में नहीं आई? अधिक डायमीटर का मतलब ये हुआ कि जैसे एक तो ये पाइप है इतना सा, जैसे मैं कहूँ एक तो ये पाइप है, ये देख रहा है आपने, ठीक है। देखो वीडियो को सब देखते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। एक तो ये पाइप होगा यहाँ आपका, जैसे सपोज ये पाइप हुआ, ठीक है। अब एक तो इसका डायमीटर इतना सा है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कम चौड़ा है, और एक जैसे एक ये डायमीटर हुआ, ठीक है, इस टाइप से, तो ये अधिक डायमीटर का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर तो क्या है, कम, और जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है उनका डायमीटर क्या है, अच्छा अधिक।
अब बात समझ में आ गई। हाँ सर। और ब्लड वेसल्स के अंदर भी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो वेन्स से ज्यादा समानता दर्शाती है आर्टरीज की कंपेयर में वेन्स से ज्यादा समानता सिमिलरिटी दर्शाती है। कभी कंपटीशन में कोई आए खटाक से टिक कर देना, कंपटीशन में अलग से नहीं आता, यही आते हैं। पर इतना तो मैं बता तो रहा हूँ, कोई टीचर इतना गहराई से बताता और नहीं, ये और बता देता हूँ। और इसी यही तुम्हारा रीजन है कि तुम्हें समझ नहीं गया, तो मैं सीधा भी लिखा देता, डायरेक्टिव लिखा के चलता। हाँ सर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नो टेंशन। इसके बाद में पढ़ते हैं हम लिम्फ सर्कुलेशन। क्या पढ़ते हैं? लिम्फ। अच्छा एक चीज और, अभी जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, एक थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, उसको भी देख लो ये, ठीक है। हाँ देखो, अरे इधर देखो, ऑल टिश्यूज जो है वो क्या रखेगा, यानी कि ऑल टिश्यूज के सराउंडेड क्या होगा, जैसे क्या होगा, लिम्फेटिक नेटवर्क। क्या होगा? लिम्फेटिक नेटवर्क, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स होगी, ठीक है। लेकिन हमारे आई कॉर्निया, क्या हमारा आई कॉर्निया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये भी समझ में नहीं आया। जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसी बात नहीं है तो मैं बताया नहीं, जब चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन था ना तो बता दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये तो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारा जो आई कॉर्निया है, क्या आई कॉर्निया है, इन दोनों एरियाज के अंदर लिम्फेटिक नेटवर्क मींस लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह ये नहीं पाई जाती है। और आई कॉर्निया एक हमारा ऐसा पार्ट है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम रहता है, क्या ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। आई कॉर्निया, अभी एक स्टूडेंट था तुम्हारे वो जो सीनियर है, उसने एक दिन व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज किया, सर ये क्या होता है बताना, बताता हूँ। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं लिम्फेटिक लिम्फ सर्कुलेशन। क्या लिम्फ सर्कुलेशन, आई कॉर्नियम के नहीं पता, आई के कोने में जो लिम्फेटिक ये जो रहता है ना, लिम्फेटिक नेटवर्क, वो सेंटर लिम्फेटिक नेटवर्क। आइए भाई, लिम्फ सर्कुलेशन कैसे होता है कि सर जैसे ब्लड जो है ना, ब्लड को तो हार्ट पंप कर देता है, हाँ लिम्फ को कौन करेगा, वो भी लगाएंगे। लिम्फ को कौन, उसके पास नहीं होता है, उसके पास ऐसा सर्कुलेशन नहीं है, तो सर फिर कैसे फ्लो होगा। और ये भी ध्यान है हमें कि जैसे ब्लड फ्लो होता है ना सिंगल डायरेक्शन में, उसी प्रकार से सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, लिम्फ फ्लो होगा। सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, लिम्फ का फ्लो, क्या होगा, लिम्फ का फ्लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स, तो इस डायरेक्शन में रहा है, जैसे ए से बी की ओर, ना कि बी से ए की ओर, ए से बी की, नहीं ए की डायरेक्शन में जैसे पड़ रहा है, तो सर फिर बहेगा कैसे, ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है ना दिक्कत, है ना कंफ्यूजन। अभी तक तो तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे। देखो ये है, मैं कह रहा हूं ये क्या है, लिम्फेटिक वॉल। क्या है, लिम्फेटिक वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ क्या है, मसल्स। क्या है, मसल्स। क्या है, मसल्स, मसल्स है लिम्फेटिक मसल्स। और ये क्या है, लिम्फेटिक मसल्स के वॉल, वॉल नहीं वाल्व। क्या है, वाल्व, वाल्व। वॉल अलग है और वाल्व अलग है। वॉल मींस दीवार, दीवार हो गई, और वाल्व मींस नल, चालू कर देगा। वाल्व मींस ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं कह रहा हूं यहां से ब्लड जो जा रहा है वो, सॉरी लिम्फ,
मेरे भी कुछ पता नहीं कोई बीमारी है, जैसे लिम्फ ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा? सीढ़ियों पे खड़ी। सीढ़ियों पे से चढ़ के जाएगा। नहीं तो क्या होगा? अब ये क्या है, मसल्स रख रहे हैं, क्या रख रहा है? Muscles। अब हमें पता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन भी होता है। इट मींस संकुचन भी होता है और क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचन और प्रकुंचन। हाँ हाँ, जो भी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है। इंग्लिश। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और क्या हो रही है रिलैक्सेशन, ठीक है, यानी कि सिकड़ रहा है और फैल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे ये है, ये सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा फैला, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कोई ना कोई मूवमेंट तो हो रही है भाई, मूवमेंट तो हो रही है। इसका मतलब लिम्फ जो है वो कहाँ अपनी डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, किसके माध्यम से? लिम्फेटिक यानी कि मसल्स से। किससे? मसल्स की हेल्प से। 5 मिनट रुक जाओ। किसकी हेल्प से? मसल्स की हेल्प से, ठीक है। यानी कि मसल्स जो है वो क्या कर रही है, इसे क्या, मसल्स जो है वो क्या कर रही है, बोलो, इसके मूवमेंट जो है उसमें क्या कर रही है, इसके फ्लो में क्या कर रही है, हेल्प प्रोवाइड, ठीक है। ये बात समझ में आई। दूसरा, लिम्फ बह रहा है, ये जैसे ये लिम्फ बह रहा है, तो इसको जैसे हम योग हाथ को जैसे फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करेंगे, तो जैसे हाथ को यदि हम फोल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो लिम्फ है वो जैसे यहाँ था, तो इससे क्या होगा, जैसे ये होगा और फिर ये खुलेगा, इसका मतलब फिर से क्या होगा, बेंड आया, इसका मतलब लिम्फ बढ़ेगा आगे। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो है लिम्फ वाल्व हो गया, लिम्फेटिक। टाइम क्या हुआ ये देखो, क्या पता 5 मिनट ऊपर पे। 5 मिनट ऊपर हुआ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, और जो चैनल है उसको के जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा लें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए बहुत ही मैं मेहनत से ये वीडियोज बना रहा हूँ, यस सर। ठीक है। धन्यवाद।